हेलो दोस्तों, तो ये हमारी कहानी का भाग 3 है। अगर आप लोगों ने इस कहानी के पिछले भागों को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए कहानी के इस भाग को शुरू करते हैं। भावना की नजर उस पर पड़ती है। वो अपनी आईब्रो उठाकर, क्या हुआ? भावना की जगह मैं आई, पसंद नहीं आया क्या? कहो तो वापस चली जाती हूँ और भावना को भेज देती हूँ। इंतजार हो आम सेब का और प्लेट में कश्मीरी सेब आ जाए तो कोई गदाई होगा जो इनकार करेगा। यूं ललचाती नजरों से उसे देख कर कहता है। इतने में दूसरा दरवाजा बंद करके आ जाता है और अपनी से, तो शुरू करें। इतनी भी क्या जल्दी है, अभी तो पूरी रात बाकी है, थोड़ा माहौल तो बनने दो। अली मुस्कुराते हुए कुर्सी खींच कर उस पर बैठते हुए कहती है। तो लोग बनाते हैं माहौल। दूसरी अपनी की ओर ड्रिंक बढ़ाते हुए कहता है। अपनी ड्रिंक लेकर उसे देखती हम। स्ट्रेंज, कॉलेज में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सबको लगता है तुम उस टाइप की नहीं हो, मगर तुम तो बड़ी फास्ट हो। अपनी हंसते हुए उठकर खड़ी हो जाती हूँ और इधर उधर चहल कदम करते हुए, अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं, और अपनी पर ये बात वो फिट बैठती है। मैं क्या कहूँ, मैं ये अभी तुमने जाना कहाँ है? जब जानोगे तो कुछ और जानने की चाहत नहीं बचेगी। क्या मतलब? एक थोड़ी हैरानी से पूछता है। अवनी उसकी ओर पलटती और उसके पास आकर कुर्सी पर अब एक घुटनों पर कोहनी टिकाकर उसकी तरफ देखती है। फिर गिलास को देखते हुए, वो लाइन सुनी है तुमने, पानी और पेट्रोल वाली? कौन सी? दूर से उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, जो इस वक्त और भी नशीली लग रही थी। अवनी भी उसकी ओर देख कर मुस्कुराते हुए, नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, मैं सुना देती हूँ। तो अर्ज किया है। भड़क उठते हैं सोले, मस्त माहौल हो जाता है। देख हमारा जलवा, दिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। पत्थरों को भी मोम बना दें हम अपने हुस्न से, हमारे तो बस छू लेने से पानी भी पेट्रोल हो जाता है। वाह क्या बात है। वैसे बिल्कुल सही कहा तुमने। अभी कहा, मेरी बातों का मतलब जब समझ आएगा तो तुम्हारी समझ भी तुम्हारा साथ छोड़ देगी। वो दोनों हैरानी से देखते हैं। हमने गिलास का ड्रिंक टेबल पर उड़ती है और उनकी तरफ देखकर, नहीं समझे, अभी समझ आएगा। फिर अपनी उंगलियां खोलते हुए, वन श्री। इतने में दरवाजा खुलता है और दीप्ति अंदर आती है। उसके हाथों में एक कैन थी जिसे वो पूरे कमरे में छिड़क देती है। वो दोनों हैरानी से, ये क्या है? पानी? मगर इससे तो पेट्रोल की बू आ रही है। आपने कहा था ना, मेरे बस छू लेने से पानी भी पेट्रोल हो जाता है। पागल लड़के, जलकर मर जाएंगे सब। वो इतना बोल वो इतना बोल वो इतना बोल कर दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, मगर अपनी उनका रास्ता रोक कर दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। ये क्या कर रही है? जाने दे अब। ठीक है, जाने दूंगी, पहले वो सारी पिक्चर्स मेरे हवाले कर जिसके कारण तुम भावना को ब्लैकमेल कर रहे हो। हमारे पास ऐसी कोई पिक्चर्स नहीं है अपनी। ठीक है तो ठीक है, फिर ये इंजॉय करते हैं। देखती माचिस जला दो। ये पागल हो क्या? तुम दोनों भी जल जाओगी। देखती, जैसे कुआ के गले में कोई राग नहीं, वैसे ही हमें जला सकें ऐसी कोई आग नहीं। जलोगे तो सिर्फ तुम दोनों बच्चे। वो दोनों अवनी को जबरदस्ती हटाने के इरादे से उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं, मगर अवनी उन दोनों को दूर धक्का दे देती है। दीप्ति एक डंडा उठाकर अवनी को पकड़ा कर खुद दरवाजे पर जाती है। अवनी अंदर जाकर उन दोनों के ऊपर डंडे बरसाती हुई प्यार के जहाँ से देकर लड़के उससे उल्टी सीधी बात तस्वीरें निकालते हैं, उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। समझते क्या हो अपने आप को, वो बचाने की कोशिश करते हैं, मगर जिनकी वजह से वो अपनी की गुस्से का सामना नहीं कर पाते। अवनी उन दोनों के फ़ोन लेती है और उन्हें वहीं छोड़कर बाहर आ जाती है। आग घर में बुरी तरह फैल चुकी थी। वो लोग भी किसी तरह वहां से उठकर बाहर निकलते हैं। अपनी बाइक से टेक लिए फ़ोन चेक कर रही थी, उसका ध्यान नहीं जाता और उनमें से उसे देख और उनमें से एक उसे देख चाकू और उससे चाकू निकाल कर उसके पीछे से वार कर देता है, मगर एक हाथ बीच में आ जाता है। अपनी पीछे घूमती है और हैरान नजरों से देख कर, आप? वो लड़का मुस्कुराकर एक नज़र अवनी को देखता है और फिर उन दोनों को दूर धकेल देता है। वो दोनों वहां से निकलने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अवनी की नज़र उस लड़के के हाथ पर जाती है। वो उसके पास आकर, अरे आपके हाथ से तो खून निकल रहा है। कोई बात नहीं, मामूली सा है, ठीक हो जाएगा, वो मुस्कुराकर जवाब देता है। अपनी अपना रुमाल लेकर उसके हाथ में बांध देती है। वो लड़का मुस्कुराकर, वैसे ये सीन फिल्मी नहीं लग रहा,
हीरोइन को बचाते हुए हीरो को चोट लग गई और हीरोइन अपना दुपट्टा फाड़कर उससे पट्टी बांधती है। अवनी मुस्कुरा कर उसकी ओर देखकर थैंक यू। वो लड़का थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं, उस दिन आपने मेरी मदद की, आज मैंने आपकी कर दी, हिसाब बराबर। अवनी मुस्कुराती है। हाँ, हिसाब के तो बहुत पक्के हैं आप। वो लड़का हंस देता है। अवनी वैसे आप यहाँ कैसे? वो लड़का वैसे ही जैसे आप वहाँ मेरी मदद को पहुँच गई। इत्तेफाक, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आप पर मेरी नज़र पड़ी। मैं आपके पास आया कि थैंक यू का उधार चुका दूँ और तभी वो अपनी तो चुका दीजिए उधार। वो लड़का अब तो हिसाब बराबर हो गया ना। वाद अभी उस दिन आप हॉस्पिटल में चली आई और मैंने आपका नाम भी नहीं पूछ पाया। अपनी मुस्कुराकर अपनी और आप, शुक्र है आपने नाम पूछा, वरना मैं सोच रहा था कि बिना पूछे कैसे बताऊँ। सुबह सब प्यार से बुलाते हैं। अपनी अच्छा है, आपको कहीं छोड़ दूँ? आपके हाथ में चोट लगी है और ऐसे में बाइक चलाने में परेशानी होगी। शिवा लेकिन मेरी बाइक। अवनी डोंट वरी, मेरी दोस्त वो ले आएगी। शिवा अवनी के साथ बैठ जाता है और दीप्ति शिवा की बाइक लेकर उसके पीछे हो लेती है। शिवा वैसे आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही थी? अवनी उसे सब बताती है। शिवा तो आप अकेली चली आई, आपको डर नहीं लगा? अवनी हंसते हुए अवनी ने डरना ही नहीं सीखा। रही जोखिम उठाने की बात तो दोस्तों के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। शिवा मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद एक बिल्डिंग के बाहर पहुंचते हैं। शिवा उतर जाता है और दीप्ति अंदर जाकर उसकी बाइक रखने चली जाती है। शिवा ओके बाय। अवनी मुस्कुरा देती है। शिवा फिर कब मिलेंगे अवनी? जब इत्तेफाक होगा। शिवा मुस्कुरा देता है, उसकी ओर देखता है। दीप्ति बाहर आती है और फिर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। शिवा तब तक देखता रहता है जब तक उसकी आंखों में से ओझल नहीं हो जाती। फिर अपने हाथों को देखती हुई दुआ करूँगा इत्तेफाक जल्दी हो। दूर कहीं से आते गाने की आवाज़ के कानों से टकराती। तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम तो पहली मुलाकात में। वो मुस्कुराते हुए सच में कोई एक बार देख ले तो कभी ना भूले। तेरी नजरों ने कुछ ऐसा जादू किया, लुट गए हम पहली मुलाकात में। वो गाते हुए अंदर चला जाता है। अपनी दीप्ति और भावना के साथ क्लास में थी, तभी पियून आकर कहता है कि अपनी दीप्ति को प्रिंसिपल सर ने अपने ऑफिस में बुलाया है। वो हैरानी के साथ एक दूसरे को देखते हैं, फिर प्रिंसिपल के ऑफिस जाते हैं। वो दोनों इजाज़त लेकर अंदर जाते हैं। प्रिंसिपल उन्हें ऊपर से नीचे तक घूरता है और दूसरी तरफ देखकर इन्हीं दोनों की बात कर रहे थे। वो दोनों भी उसी ओर देखते हैं। हाँ वहाँ वही दोनों लड़के खड़े थे जिनकी रात में उन दोनों ने खातिरदारी की थी। वो लड़के दोनों की तरफ देखकर यस सर प्रिंसिपल। मिस अवनी इन दोनों का कहना ही कर रहा था, इन दोनों को मारा और इनके घर में आग लगा दी। क्या ये सच है? अवनी कुछ बोलते इससे पहले दीप्ति इनोसेंट फेस बनाकर कहती है नो सर, हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ कहाँ हम, और फिर रात में हमें हॉस्टल से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है, फिर हम कैसे? वो लड़के नो सर ये झूठ बोल रही हैं। दीप्ति नो सर ये झूठ बोल रहे हैं, हम ऐसा क्यों करेंगे? वो लड़के क्योंकि तुम दोनों को लड़कों से एलर्जी चिढ़ती हो। दीप्ति अरे अजीब दादागिरी है, हमने ऐसा नहीं किया, झूठ मत बोलो। वो लड़के तुम झूठ बोल रहे हैं, देखिए सर हमारी झूठ देखिए, इस अवनी ने हमारी ये हालत बनाई है। प्रिंसिपल उन दोनों को ध्यान से देखते हैं। तभी दीप्ति सर ये झूठ बोल रहे हैं। प्रिंसिपल ऊँची आवाज़ में चुप रहिए आप लोग। मिस अवनी रघुवंशी आप बताइए ये सच कह रहे हैं या झूठ? दीप्ति सर मैं कह रही हूँ ये झूठ है, मैं कह रही हूँ ना ये झूठ। प्रिंसिपल आपका नाम अवनी है? दीप्ति ने झुका कहा नो सर। प्रिंसिपल तो चुप रहिए, आप बताइए मिस अवनी रघुवंशी। हमने एक नज़र उन दोनों को देखकर ये सच कह रहे हैं सर, मैंने ही इनकी ये हालत की है। वो लड़के देखा सर आपने, हमने कहा था। प्रिंसिपल गुस्से से सट आप। वो चुप हो जाते हैं। हाँ तो आप बताने का कष्ट करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? वो अवनी की तरफ देख कर कहते हैं सॉरी सर, मैं ये नहीं बता सकती। अगर इन दोनों ने कुछ बताने की कोशिश की तो अगले दिन बोलने लायक नहीं रहेंगे। प्रिंसिपल का आवाज़ मिस रघुवंशी अगर आपने नहीं बताया तो आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। अब नहीं एज यू विश, मगर कारण तो मैं बताने से रही। प्रिंसिपल आई वांट टू टेक टू योर गार्डियंस। फोन लगाइए। इतना सुन दीप्ति के हाथ पैर फूलने लगते हैं, मगर अवनी के चेहरे पर भाव नहीं बदलते और उसकी आंखें खुरापाती हो चली जाती हैं। वो फ़ोन मिलाती उसकी स्पीकर पर डालकर प्रिंसिपल के टेबल पर रख देती है। दूसरी तरफ से
हाँ अवनी बोलो। सत्यम की आवाज़ सुनकर दीप्ति हैरानी से अवनी की ओर देखती है। अवनी टेढ़ी मुस्कुराते हुए अपनी एक आंख दबा देती हैं। दीप्ति के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। प्रिंसिपल मिस्टर रघुवंशी। मिस्टर रघुवंशी, सत्यम स्पीकिंग। आप कौन हैं और अवनी का फ़ोन आपके पास कैसे? प्रिंसिपल जी मैं अवनी के कॉलेज से बोल रहा हूँ। अवनी के खिलाफ एक कंप्लेंट है। उन्होंने रात के समय एक स्टूडेंट के घर जाकर उन्हें बुरी तरह पीटा, उनके घर में आग लगा दी। इससे पहले कई बार भी इस तरह की कंप्लेंट आ चुकी है, पर हमने आपके परिवार का मान कर कभी एक्शन नहीं लिया, मगर अब और टॉलरेट नहीं किया जा सकता। ऊपर से ये वजह बताने को तैयार नहीं है। आप बात कीजिए, समझाइए। गिनती के दिन रह गए हैं, अब शांति से रह लें और कारण बताएं, शायद माफ़ी मिल जाए, अदरवाइज हमें एक्शन लेना पड़ेगा। सत्यम हाँ बात कराइए मेरी। प्रिंसिपल स्पीकर पर है, आप बात कर सकते हैं। सत्यम अवनी अवनी जी भाई। सत्यम क्या सुन रहा हूँ, क्या सच में तुमने? अवनी जी भाई। सत्यम क्यों? अवनी सॉरी भाई, ये नहीं बता सकती। सत्यम हाँ हमने कितनी बार कहा है तुमसे कि जो भी करो, जो भी काम करो पूरा करो। आग लगाए तो घर के साथ उन्हें भी जलाना था ना। एक काम करो, काम पूरा करो, बाकी मैं संभाल लूँगा। आपने मुस्कुरा कर जी भाई। फिर हम दोनों लड़कों को देखते हैं। सत्यम और प्रिंसिपल साहब, मेरी अवनी कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। अगर वो कारण नहीं बता रही है, भी इस बड़ी बात है। सही, उस पर एक्शन लेने की बात तो वो सोचिएगा अभी मत, वरना कल आपकी कुर्सी किसी और को दे दी जाएगी। गॉट इट? प्रिंसिपल अवनी को घूरते हैं। जी सत्यम समझ गए तो फ़ोन वापस कीजिए अवनी को, और विद रिस्पेक्ट उसे जाने को कहिए। प्रिंसिपल फ़ोन काट के अवनी को लौटा देता है। अवनी अपने हाथों में घड़ी बांध कर, क्या कहते हैं सर, भाई की बात माननी चाहिए मुझे, अपना अधूरा काम पूरा कर दूं। इतना सुनते ही वो दोनों लड़के बाहर निकल जाते हैं। अवनी भी मुस्कुराते हुए बाहर आती है। प्रिंसिपल अपने सर पर हाथ रखकर, ये पैसे वाले लोग हर जगह अपने पैसों की जोर दिखाते हैं। अवनी और दीप्ति अपनी क्लास की ओर जा रहे थे। रास्ते में वो दोनों लड़के दिख जाते हैं। दीप्ति उन्हें देखकर, क्या कहते हो, आज रात फिर मिले, फिर माहौल बनाएंगे, शोले भड़काएंगे। क्यों अवनी? अवनी उनकी तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाती है। शाम के समय तीनों मॉल रोड घूमने जाते हैं। दीप्ति अवनी एक रेस्टोरेंट में जाकर आकर बैठते हैं। दीप्ति यहाँ क्यों चली आई? भावना ढूंढेगी। अवनी यू डोंट वरी, जब तक उसकी शॉपिंग खत्म होगी तब तक हम पूरे शहर का चक्कर लगा आएंगे। दीप्ति उसकी तरफ देखती है, फिर दोनों हंस पड़ते हैं। दीप्ति सीरियसली, उसे फ्री छोड़ दे तो सुबह से शाम हो जाए मगर उसकी शॉपिंग खत्म ना हो, और लेगी क्या, एक या दो ड्रेस? अवनी या समझ नहीं आता क्या इतना क्या सोचती है। वो छोड़, जल्दी कुछ मंगवा, मुझे बहुत भूख लगी है। दीप्ति वेटर को बुलाकर ऑर्डर देती है। अवनी बाहर की तरफ देख रही थी। दीप्ति से देखा, देख ले अच्छे से, फिर पता नहीं कब मौका मिले यहाँ आने का। अवनी हाँ मगर मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपनी फैमिली फाइनली अब सबके साथ रह पाऊंगी, वरना तो मैं मानो जैसे जाती और वापस आ जाती। दीप्ति हाँ, और तेरी वजह से मुझे भी सबसे दूर रहना पड़ा। माँ को अकेले छोड़कर हम यहाँ रह रही हूँ। अम्मी सॉरी यार, मेरे कारण तुम्हें भी वनवास मिल गया। दीप्ति मुस्कुरा कर, कोई ना, तेरे लिए कुछ भी। वैसे भी ये टाइम मिस बहुत करूँगी। रात को बाइक पर बैठ लॉन्ग ड्राइव पे जाना, बिना रोके टोके कहीं भी आना जाना, अपनी मर्जी के कपड़े पहनना, सबसे मिलना, दोस्त बनाना। अवनी मुस्कुरा कर, पर मैं नहीं करूँगी। दीप्ति सच में तुझे कोई बाइक उड़ाने में बहुत मज़ा आता है? अवनी आता है, इसलिए तो यहाँ सब शौक पूरे कर लिए। तू जानती है कि दादाजी को नहीं पसंद ये सब, और वहाँ जाकर मुझे नजर बंद कर दिया जाएगा। पर कोई बात नहीं, इतने सालों बाद भाभी माँ के साथ रहने मिलेगा। दीप्ति पर अवनी दादाजी ऐसा क्यों करते हैं? अवनी अपनी प्रेस्टीज के लिए, उन्हें लगता है कि मैं भी बुआ जैसी। तू जानती है ना, चाचू बचपन में मुझे बुआ की कहानी सुनाते थे, और दादाजी अपने हाथों अपनी बेटी की दुनिया को रुखसत कर दिया। दीप्ति हाँ, जब देखे तब डराते रहते हैं। अवनी हंसकर,
नहीं पगली, वो डराते नहीं। दरअसल वो मुझे बहुत चाहते हैं और किसी कीमत पर मुझे खोना नहीं चाहते, इसलिए बचपन से ये डर बिठा रखा है मेरे मन में, ताकि मैं ऐसा कुछ ना करूं। दीप्ति, अच्छा है, तो इसलिए तू लड़कों से दूर रहती है। अब नहीं नहीं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती जिससे मेरे परिवार का मान सम्मान पर आ जाए, इसलिए दिल के दरवाजे हमेशा बंद कर कर रखे हैं। दीप्ति, सही है। अपनी मुस्कुरा देती हैं। अपना ऑर्डर आ जाता है, तब तक भावना भी आ जाती है। यहीं पर हमारी कहानी के इस भाग का अंत होता है। अगर आप लोगों को हमारी कहानी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।